हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज लेटर राइटिंग. तो बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप्स के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं. फॉर्मल लेटर्स आजकल हम कर रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस करा था कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और कितना हमने फॉर्मेट देखा था कि किस तरह से आपको फॉर्मेट, क्योंकि मेन क्या होता है बच्चों, अगर आपको फॉर्मेट नहीं आता है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट अ लेटर. तो हमने सारे स्टेप्स उसमें पढ़े थे, 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, और ये भी हमने डिस्कस करा था यस्टरडे. वी डिस्कस हाउ टू अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, कि सेंटर का एड्रेस सब कुछ जो है बच्चों, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. आपको अंडरलाइन करना है और फिर उसको फ्रेम करना है किसमें, फॉर्मेट में. तो जितने भी स्टेप्स बताए हैं आप उसको क्लियरली लर्न करें, और किस तरह से डेट लिखनी है ये भी हमने डिस्कस करा था. तो अभी हम डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स डिस्कस कर रहे हैं, और आपको भी होमवर्क दिया था कि किस तरह से आपको उसमें से, क्वेश्चन में से किस तरह से आपको अंडरलाइन करना है और उसको फॉर्मेट में फीड करना है, राइट. तो लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. हमने कल लेटर राइटिंग करा था और डिफरेंट टाइप के हमने लेटर्स डिस्कस करे थे और फॉर्मेट देखा था. मेन क्या होता है बच्चों, फॉर्मेट. अगर आपको फॉर्मेट आता है और ये पता है कि क्वेश्चन में से, क्योंकि इट इज नॉट डिफिकल्ट, कई बार बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, और अगर कुछ भी मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है, सारे स्टेप्स जो हमने बताए थे, डिस्कस करे थे, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. आपको समझना है और लिखना है, छोड़ के नहीं आने हैं लेटर. क्योंकि आप लोग जो है 6, 7, 8, 9, 10th में बोर्ड में आए होंगे, आपके 11th में आए होंगे, तो छोड़ के नहीं आना है. कम से कम एड्रेस लिख सकते हैं आप, उसमें से सेंडर्स का एड्रेस लिख सकते हैं, रिसीवर का एड्रेस लिख सकते हैं, सैल्यूटेशन लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और बॉडी ऑफ द लेटर के भी कई पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन रहते हैं, और उसी में से आपको फ्रेम करना है. ये हमने कल डिस्कस करे थे, और आई होप अब सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि आज हम प्लेसिंग ऑर्डर्स का भी अभी एक सैंपल क्वेश्चन करेंगे. ऑफिशियल लेटर्स में जैसे मैंने बताया था कि कोई कंप्लेन करनी है, रजिस्टरिंग कंप्लेन करनी है, मेकिंग इंक्वायरीज करनी है, ये एडिटर को करना है. कल हमने एक एडिटर का भी क्वेश्चन किया था और 2-3 हमने सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, और इसमें कुछ लाइंस जो है कॉमन होती है, जैसे कल हमने बताया था आपको. और लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन वो अभी हम करेंगे, एप्लीकेशन फॉर जॉब, कि किस तरह से जॉब के लिए, अगर क्योंकि यू आर इन 12th स्टैंडर्ड और इसके बाद आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब, डिफरेंट जॉब के लिए, या टीचर के लिए करना है, अकाउंटेंट के लिए करना है. तो ये पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं. ये आपका फॉर्मेट है, मेन यही है. ये हम 2 दिन से जो है हम कंटिन्यूस इसको रिवाइज कर रहे हैं. आई होप आपको स्टेप्स लर्न हो गए होंगे कि किस तरह से. फर्स्ट पॉइंट इज योर सेंडर्स एड्रेस, इन विच आपको जो है, यू नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ अ लेटर. डोंट राइट योर नेम, खाली आपको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, और वो भी किस में दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है. देन राइट द डेट, और डेट भी हमने कल डिस्कस करी थी कि स्लैश करके या डॉट मार के जो है आपको नहीं लिखनी, सिंपल लिखनी है. जैसे टुडे 16, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 16 दिसंबर 2022. रिसीवर्स एड्रेस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, वहीं से हमको पुट करना है, जैसे कल हमने अंडरलाइन करे थे, और उसको हमें मेन है कि आपको ये वाले पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं. देन सब्जेक्ट, की किस विषय में आप बात कर रहे हैं, सैल्यूटेशन, सर और मैम. बॉडी ऑफ द लेटर भी 3 स्टेप्स में करना है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर सिग्नेचर एंड राइट योर नेम एंड डेजिग्नेशन. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सैंपल था. और उसके बाद हमने ये 2 क्वेश्चंस करे थे और आपको बताया था कि कैसे इसमें क्वेश्चन में से आपको फाइंड आउट करना है, अंडरलाइन करने हैं. सेंडर्स एड्रेस आपको अंडरलाइन करना है, या रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, या सब्जेक्ट क्या है लेटर का. अगर इफ इट इज नॉट गिवन, अगर सेंडर्स एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है बच्चों, अपना एड्रेस लिखना है. तो सारे बच्चे जो हैं डिफरेंट लिखेंगे, बट अगर ये इसमें लिख दिया है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको वही कॉपी करना है. क्लियर. तो ये कल हमने दोनों डिस्कस करे थे क्वेश्चंस. एक हमने करा था कि पब्लिक स्कूल है और किस तरह से
समर वेकेशन में कहाँ जा रहे हैं, शिमला ऑन एन एक्सकर्शन, और कितने बच्चे जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ 40 सीनियर स्टूडेंट्स। तो किस तरह से हमें टूर और ट्रैवल्स को बताना है, और इसमें जो मेंशन करना है डेट्स ऑफ जर्नी, ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन। तो ये भी बच्चों हमने कल डिस्कस करा था और आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों, यू आर नवनीत ऑफ 65। अब बच्चों यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे क्या दिया है, सेंडर का एड्रेस दिया है, यहाँ पे लिखा है यू आर नवनीत, राइट। तो चाहे लड़के हैं, अगर एक ही नाम लिखा है, तो चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हैं, उन्हें यही नाम लिखना है, अपना नाम कोई नहीं लिखेगा। हम यहाँ पे लड़कियों के लिए लिख लेते हैं नवीन एंड नलिनी। अगर सपोज एक ही नाम लिखा है तो आप नवनीति ही लिखेंगे, राइट। और अगर नलिनी लिखा है या नीलम लिखा है तो लड़कियां जो है वही नाम लिखेंगी जो यहाँ पे लिखा है, क्लियर। ऑफ 65 जोहरी बाजार अल्मोड़ा। तो यहाँ पे एड्रेस इज गिवन, सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, सेंडर्स का एड्रेस है। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लें, अभी मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, बट नो नीड टू राइट हियर। सिर्फ आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये आपको नहीं लिखना है एट द टॉप ऑफ सेंडर्स एड्रेस, आपको क्या लिखना है, 65 जोहरी बाजार अल्मोड़ा। रिसेंटली यू बॉट ए मोबाइल फोन। अब आपने क्या खरीदा है, एक मोबाइल फोन खरीदा है, और कहाँ से खरीदा है, फोन पॉइंट 83 मेन बाजार। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेसीज एड्रेस। तो ये रिसीवर जिसको हम बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, या जहां से आपने परचेस करा है, तो दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस। इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, रिसीवर्स एड्रेस। सिंपल ये है कि आपको लर्न नहीं करना है, आपको समझना है। इसमें लर्न नहीं करना है एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो सेंडर्स एड्रेस इज गिवन, रिसीवर्स एड्रेस इज गिवन, डेट आपको सी दिन की डालनी है। द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड अ प्रॉब्लम विद इन अ मंथ ऑफ परचेज। क्या आपके जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, राइट ए लेटर टू द डीलर गिविंग डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड आस्किंग हिम हर टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ द रिप्लेस द सेट। तो दिस इज योर सब्जेक्ट कि आपको क्या करना है, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है बच्चों, टू रिपेयर करना है, उसको ठीक करना है, या आपको उसको रिप्लेस करना है। जो भी आपकी डिमांड है वो आप किसमें लिखेंगे, सब्जेक्ट में, कि क्या विषय है, रेक्टिफाई और रिप्लेस डिफेक्टिव मोबाइल फोन, कि अगर आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप उसको रिपेयर कर सकते हैं तो रिपेयर करें, अदरवाइज इसको क्या करें, रिप्लेस। तो दिस इज योर सब्जेक्ट, राइट। और प्रॉब्लम क्या है बच्चों आपकी, तो प्रॉब्लम की वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, कि मैं जो है चार्ज नहीं हो रहा, मे भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आपको मेंशन करना है किसमें, लेटर ऑफ द बॉडी। तो बच्चों देखो यहाँ सेंडर्स एड्रेस इज गिवन, रिसीवर्स एड्रेस इज गिवन, सब्जेक्ट इज गिवन, आपको सिंपल किसमें डालना है, फॉर्मेट में लिखना है। तो ये क्या है बच्चों, अब यहाँ पे भी जस्टिफाई करते हैं कि हमारे पॉइंट्स करेक्ट हैं कि नहीं है। तो ये क्या है बच्चों आपका, तो आपको एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में सिंपल ऐसे लिखना है, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस, फिर ये हमने कहा अंडरलाइन करा था, टॉप में यहाँ पे लिखा था यू आर नवनीत ऑफ 65 जोहरी बाजार। तो आपको नवनीत और नलिनी नहीं लिखना है, जैसे हमने पहले भी लिखा था जब फॉर्मेट बताया था, नो नीड टू राइट योर नेम या डोंट राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द सेंडर्स एड्रेस, क्लियर। 65 जोहरी बाजार, इट इज ऑलरेडी अंडरलाइन, जो आपने अंडरलाइन करा है यहाँ पे, तो यहीं से आपको पिक करना है और यहाँ पे लिखना है। दिस इज द डेट 15 दिसंबर 2022, और इसको कैसे लिखेंगे आप, 15 दिसंबर 2022, क्लियर। ये ठीक है, बट अगर आप इसको लिखेंगे 15/12/22, इट इज रॉन्ग, आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, राइट। या इसको ऐसे करके भी नहीं लिखना है आपको, डॉट करके भी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, नंबर कट जाएंगे इधर दिस टाइप से, और या इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो दिस इज योर डेट, तो ये क्या हो गया आपकी डेट।
तो ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। तो दिस इज डेट, ये क्या हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। ये भी आपने ऑलरेडी यू हैव मार्क्ड इन द क्वेश्चन, ये भी हमने क्वेश्चन में लिखा है। क्या नंबर है? फोन पॉइंट 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। तो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, आपने वहां अंडरलाइन करा है। आपको सिंपल क्या करना है, उसको फॉर्मेट में फीड करना है। सब्जेक्ट क्या है आपका कि हमने जो है उसमें डिफेक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको आप रिपेयर करें, रेक्टिफाई करें इधर, और या फिर उसको क्या करें, रिप्लेस करें। तो रेक्टिफाई और रिप्लेस डिफेक्टिव मोबाइल फोन, तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट। सिंपल सा हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा। आपने कुछ ऐड करा बच्चों? नहीं करा, राइट। हमने क्या करा, सिंपली वी कॉपीड इट टू द फॉर्मेट, फ्रॉम द क्वेश्चन टू फॉर्मेट। सिंपल क्या करा आपने, कॉपी करा। कहां से? क्वेश्चन से फॉर्मेट में। आपने तो कुछ ऐड नहीं किया। अब लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप, दिस इज योर सैल्यूटेशन। तो फॉर्मेट के स्टेप के अकॉर्डिंग ही हमने यहां से इसको कॉपी किया है। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब हमें क्या लिखना है, लेटर ऑफ द बॉडी। दिस इज योर लेटर ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। 3 पॉइंट्स में हमें लिखना है इसको, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, एंड थर्ड इज योर कंक्लूजन। क्लियर? अब मेन कंटेंट में क्या लिखेंगे हम बच्चों, आई हैड परचेस्ड। अब हम बताएंगे डीलर को कि हमने आपकी दुकान से एक मोबाइल खरीदा था। कौन सा खरीदा था, आपको उसका नाम लिखना है, सैमसंग का खरीदा था या नोकिया का खरीदा था, फ्रॉम योर शोरूम। अब आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, मेन पॉइंट क्या लिखनी है आपको, यहाँ आपको बिल नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा बिल नंबर था। क्योंकि अगर हम जाके बोलेंगे भाई हमने यहाँ से परचेस करा था, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। That is why you have to write bill number, और किस डेट को आपने खरीदा था। तो ये ध्यान रखिए, 22 हमने क्या लिखा है, 22 नवंबर। और हमने परचेस कब किया था बच्चों, और हम जो है परचेस हमने 22 नवंबर को करा था, और 15 दिसंबर को हम कंप्लेन लिख रहे हैं, राइट। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि 1 महीने के अंदर अंदर, जैसे क्वेश्चन में आया था, विद इन अ मंथ जो है आपका खराब हो गया था। तो इस बात का ध्यान में रखें कि जब से आपने परचेस करा था, और यू आर, जब हम उनको बता रहे हैं 15 दिसंबर, राइट, तो ये डेट और वो डेट में देखें कि डिफरेंस होना चाहिए विद इन अ मंथ का, राइट। तो 15 दिसंबर, और हमने परचेस करा था विच डेट, 22 नवंबर, राइट। ऑलमोस्ट जो है कितने डेज का डिफरेंस हुआ, 8 और 15, ऑलमोस्ट 1 मंथ। क्लियर? नवंबर आई वॉज, तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि डेट जो है वो नवंबर की है, ये नवंबर की है, और वो कब है, हम अप्लाई कब कर रहे हैं, उनको बता कब रहे हैं, 15 दिसंबर। आई वॉज यूजिंग इट माई सेटिस्फेक्शन, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मैं कई दिन से जो है यूज कर रहा था। आई हैव नोटिस कि जो चार्ज हो रहा है मेरा फोन का, माई फोन आफ्टर एवरी 4-5 आवर्स, अनलाइक अर्लियर, और इससे पहले जो है वो कंटिन्यूस जो है 24 आवर्स तक चल रहा था। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, ये आपको मेंशन करना है इसमें। और नेक्स्ट आपको लिखना है कि इट इज माई रिक्वेस्ट यू टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट विद द बैटरी और रिप्लेस, कि जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, चाहे उसको रिपेयर करें चाहे रिप्लेस करें हैंडसेट को, दैट्स कम विद ए 1 ईयर वारंटी। द फोन पॉइंट एंजॉयज ए गुड, वो आप जो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको कंप्लेन करनी है, कुछ भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन का आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से आपको लेटर को लिखना है। तो ये लेटर की जो है 3 पॉइंट्स में आपको डिस्क्राइब करना है। और नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और सब्सक्रिप्शन, तो वही नाम लिखना है जो वहां पे लिखा हुआ था बच्चों। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, नवनीत और नलिनी, तो लड़कियां क्या लिखेंगी, नलिनी। नेक्स्ट, इसी में अगर आपको, जैसे ये तो हमने क्या करी, कंप्लेंट करी। अगर आपको कोई बुक का आपको जो है प्लेसमेंट मीन्स, अगर आपको वहां पे ऑर्डर देना है,
राइट, किसके, बुक्स के या किसी और चीजों के। जैसे हमने कल एक आई थिंक हमने एक क्वेश्चन करा था कल डिस्कस कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो है हमने ऑर्डर प्लेस करा था। सिमिलरली अगर बुक्स आपको मंगानी है और आपको किस तरह से प्लेस करना है, तो एक कोई क्वेश्चन है जिस टाइप से मैसेज को हम करेंगे और उसके बाद आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको मंगानी है, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी आपको रिक्वायरमेंट है ये आपको जरूर मेंशन करना पड़ेगा। राइट, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमने मेंशन करा था कि कितने हमें कितने नंबर्स चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज की कितनी कॉपीज आपको रिक्वायर्ड है फॉर योर स्कूल। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन आता है कि राइट अ लेटर टू द बुक सेलर, तो आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो ऐसी कोई एक सैंपल क्वेश्चन हम और करते हैं और इसको आपको खुद लिखना है फॉर प्रैक्टिस। राइट अ लेटर to the bookseller. Karol Bagh, placing an order that you wish to purchase for you. You are रमन एंड अंजू। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ देहरादून या कहीं का भी लिख सकते हैं, ऑफ अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ या पौड़ी। राइट, तो अब बच्चों हमें क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। अब सिंपल सा एक फॉर्मेट देखें कि किस तरह से हमें लिखना है। अब यहाँ पे सेंडर का एड्रेस क्या है, रमन अंजू ऑफ देहरादून। अब देहरादून का है राइट ए लेटर टू द बुक सेलर। अब बुक सेलर कहाँ का है आपका, करोल बाग। ठीक है, दिल्ली, प्लेसिंग एन ऑर्डर दैट यू विश, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं देहरादून, दिल्ली का भी लिख सकते हैं एड्रेस। अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो आपको क्या करना है बच्चों कि इसमें आप दिल्ली में रहते हैं क्योंकि वो आपको ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, राइट अ लेटर टू द बुक सेलर, करोल बाग, दिल्ली। तो आपको कौन सा बुक सेलर देना है, ये रिसीवर एड्रेस है। बुक सेलर कहाँ का है, करोल बाग, दिल्ली। तो ये क्या है हमारा रिसीवर, रिसीवर्स एड्रेस। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करते रहें जिससे इट इज इजी फॉर यू टू फीड इन द फॉर्मेट। क्लियर, प्लेसिंग एन ऑर्डर दैट यू विश टू परचेस फॉर यू, राइट, यू आर रमन और अर्जुन। ऑर्डर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑर्डर किसका ऑर्डर है, ऑर्डर फॉर बुक्स। क्या है, ऑर्डर फॉर बुक्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मिसिंग है वर्ड, फॉर, ऑर्डर फॉर बुक्स। क्लियर, तो सिंपल से आपको यहीं से लिखना है कि हमें क्या प्लेस करना है, ऑर्डर फॉर बुक्स। तो दिस इज योर सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आप कहाँ पे, आप कौन है, रमन और अर्जुन है। राइट, तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, दिल्ली का भी एड्रेस लिख सकते हैं। तो अब कैसे लिखना है बच्चों, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, तो हमने यहाँ पे सब मार्क कर लिए हैं। नाउ
इसको हमें प्लेस करना है इन द फॉर्मेट। अब आप देखिए कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो प्लेस द ऑर्डर फॉर बुक्स, राइट। अब हमें यहाँ पे एड्रेस लिखना है। आप दिल्ली का लिख सकते हैं या जहां रहते हैं वहां का लिख सकते हैं। सपोज यू आर ए रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे हमने लिखा अपना एड्रेस, क्योंकि इट इज नॉट गिवन, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है, तो आप अपना एड्रेस दे सकते हैं 12 बांद्रा रोड, दिल्ली। क्लियर। नाउ पुट द डेट। अब आपको क्या डालनी है, यहाँ पे डेट डालनी है। तो डेट आज की डाल देते हैं, जैसे सपोज टुडे इज 16 दिसंबर 2022। ये डेट हो गई। इसके बाद क्या लिखना है आपको, रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, तो इसी को यहाँ पे आपको कॉपी करना है। बुक सेलर, बुक सेलर कहाँ का है, करोल बाग, 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिल्ली। क्लियर। सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज योर सब्जेक्ट। और सारी चीजें बच्चों एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ऑर्डर फॉर बुक्स, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने कहां से लिखी, क्वेश्चन से लिखी। अब आपको कैसे प्लेस करना है, दिस इज विद रेफरेंस। अब हमें जो है, हमने उनसे इंक्वायरी ली होगी कभी, तो हमें रेफरेंस देना है कि दिस इज विद रेफरेंस और टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड दिस एंड दिस। अब डेट डालनी है आपको उसमें, रिगार्डिंग द परचेस ऑफ बुक वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। आई नीड, अब आपको बताना पड़ेगा कि बुक्स कैसी चाहिए आपको, लेटेस्ट एडिशन की। आई नीड ऑल दीज बुक्स इन देयर लेटेस्ट एडिशन इन प्रॉपर पैकिंग। लिस्ट ऑफ बुक्स आपको लिखनी है, उसमें कैसे लिखना है आपको, पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे, सीरियल नंबर, नेम, ऑथर, किस ऑथर की आपको चाहिए, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कॉपीज, रिक्वायर्ड, राइट, नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड या कॉपीज रिक्वायर्ड। तो आपको सीरियल नंबर 1 सपोज आपको चाहिए मॉडर्न अलजेब्रा, राइट। बुक का नाम क्या हो गया बच्चों, मॉडर्न अलजेब्रा। ऑथर कौन है इसके, बंसीत लाल। कितनी कॉपीज चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 20 चाहिए, जितनी नंबर चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप नंबर लिख, तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, लास्ट में उससे डिस्काउंट भी मांगना है आपको, क्योंकि मे बी जो है कोई भी बुक सेलर होता है डिस्काउंट देते हैं, तो आप लिखेंगे। और पेमेंट कैसा होगा बच्चों, राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा कि पेमेंट शैल बी मेड बाय डिमांड ड्राफ्ट डीडी एज सून एज द बुक्स आर रिसीव्ड, कि जैसी बुक्स जो है रिसीव्ड होगी, इट शैल बी मेड बाय डीडी डिमांड ड्राफ्ट। तो पेमेंट शैल बी, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि पेमेंट शैल बी made by demand draft as soon as the books are received. Please give maximum discount. तो आपको वहां पे डिस्काउंट भी मेंशन करना पड़ेगा और नीचे लिखें वी होप टाइमली डिलीवरी। क्लियर। और यूअर्स फेथफुली ट्रूली। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर बुक्स का प्लेसमेंट ऑर्डर देना है तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है और ये जरूर मेंशन करना है आपको कि किस तरह से आप उसको पेमेंट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, जॉब फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर जॉब, सॉरी क्या है ये, एप्लीकेशन फॉर जॉब। रीड द एडवर्टीजमेंट गिवन बिलो एंड राइट अ लेटर अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल्सो गिव योर डिटेल रिज्यूमे टू बी सेंट along with the letter। अब कोई भी अगर हम एप्लीकेशन देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्योंकि अभी तक हमने बच्चों जितने भी लेटर्स करे, चाहे एडिटर को करे, चाहे हमने कोई ऑर्डर प्लेस करा है, तो हमने देखा वहां पे रिज्यूमे की जरूरत नहीं होती, राइट। जो भी बिजनेस लेटर्स हमने करे,
अब हम क्या करें जॉब के लिए, एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो इसमें आपका मेन क्या है, रिज्यूमे देना है। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक कवर पेज बनाना होता है और दूसरा क्या है रिज्यूमे। तो दोनों में क्या क्या डिटेल्स देनी है बच्चों आपको, जैसे रिज्यूमे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देनी है, राइट, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन। तो इसके फॉर्मेट में दो चीजें आप ध्यान रखें बच्चों, किस तरह से आपको लिखना है। एक होता है कवर लेटर, सेकंड क्या है आपका कि बायोडेटा। इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं वो आपने अभी डिस्कस करे हैं कि सेंडर्स एड्रेस, जो अभी हमने फॉर्मेट बनाया है सेम। सेकंड आपको लिखनी है डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, सेम फॉर्मेट चलेगा बच्चों यहाँ पे। एंड फोर्थ पॉइंट इज योर सैल्यूटेशन। एंड फिफ्थ पॉइंट इज बॉडी ऑफ द लेटर। Clear? Sixth point is your complimentary clause. या सब्सक्रिप्शन। उसके बाद अपना क्या लिखना है उसके नीचे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, सिग्नेचर। दूसरा आपको बायोडेटा में क्या क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर इज योर पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल्स। सेकंड पॉइंट क्या आपको मेंशन करना है उसमें, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। थर्ड पॉइंट इज योर एक्सपीरियंस, क्योंकि कहीं भी आप अप्लाई करें तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस। फोर्थ इज अगर रेफरेंस दे सकते हैं तो राइट रेफरेंस, राइट। तो पर्सनल डिटेल में आपको क्या देना है, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। तो इस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। और देन क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपको लिखना है आपकी हॉबीज क्या है या एक्सपीरियंस क्या है या कितनी लैंग्वेजेस आपको आती है, नोट। देन रेफरेंस। तो इस तरह से आपको पहले कवर लेटर लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है बायोडेटा। तो इसको लेट्स सी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो एंड राइट अ लेटर अप्लाइंग फॉर द जॉब, ऑल्सो गिव योर डिटेल रिज्यूमे टू बी सेंड along with the letter you are Nikhil and अंजू ऑफ काठगोदाम। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है, क्या है ये, यूअर्स फेथफुली में आ जाएगा आपका नाम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, काठगोदाम का आपको एड्रेस लिखना है। आप जहाँ रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, अल्मोड़ा में, पौड़ी में, कहीं भी रहते हैं, वो एड्रेस आपको नहीं लिखना है, आपको यही एड्रेस लिखना है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट है आपको, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है और जैसे यहाँ पे क्या है, सिचुएशन वेकेंट। अब किस चीज की है ये देखते हैं, लेट्स सी। वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश। अब आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी है कि वो चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन अ रेपुटेड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। अब बागेश्वर में कोई रेपुटेड स्कूल है, वहां पे इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है और उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है पोस्ट ग्रेजुएट। कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और उन्होंने क्या प्लेस करा है कि आपका जो है एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए, 3 years का एक्सपीरियंस। क्लियर? तो बच्चों अभी पहले इसको रीड इट प्रॉपर्ली
और समझें कि क्या उन्होंने पूछा है और आपको किस तरह से फॉर्मेट में फीड करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि कवर लेटर होता है, कवर लेटर में वही फॉर्मेट होता है जो अभी तक हमने पढ़ा था, जो फॉर्मेट हमने फॉर्मल लेटर का किया था। तो यहाँ पे क्या एजुकेशन क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई करें उसके लिए। अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज जो है इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे सैंडर्स एड्रेस इज काठगोदाम का आपको एड्रेस लिखना है। क्लियर? डेट आप कोई सी भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज हमें क्या लिखना है, किसी भी, क्योंकि हम स्कूल, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक रेपुटेड स्कूल है, तो कौन कहाँ का है, वो बागेश्वर का है। तो पब्लिक स्कूल के या तो मैनेजर को आप अप्लाई करेंगे या फिर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मैनेजर पब्लिक स्कूल, और कहाँ का पब्लिक स्कूल है, बागेश्वर का। तो बागेश्वर यहाँ पे ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस। सब्जेक्ट क्या है आपका कि किस चीज की वैकेंसी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजी टीचर इन इंग्लिश, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाना है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये हमने अंडरलाइन कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट में फीड करेंगे। देन लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द बायोडेटा। और क्या चाहिए आपको, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो तभी आप अप्लाई करें जब व्हेन यू क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रही है। तो क्या क्वालिफिकेशन है बच्चों, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश टीचर की जरूरत है, तो वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन अ रेपुटेड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। Candidates should have a minimum of 3 years of teaching experience. तो मेन पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सैंडर्स एड्रेस। तो सैंडर्स एड्रेस, जो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं। काठगोदाम का एड्रेस लिखना है, 12 MG रोड, काठगोदाम। तो दिस इज योर सैंडर्स एड्रेस। ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, SA मीन सेंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट इज योर डेट। अब मार्च की डाल सकते हैं क्योंकि अप्रैल में जो है न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो मे बी वैकेंसीज जो निकलती हैं मार्च में या उससे पहले निकलती हैं जनवरी फरवरी में। क्लियर? तो 11 मार्च 2022 किसको हमने करना है, दिस इज योर डेट। सेकेंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीवर्स एड्रेस, वो आपने ऑलरेडी मार्क करा है इन द क्वेश्चन, दैट इज पब्लिक स्कूल बागेश्वर। तो ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस। नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट, ये भी आपने यहाँ पे मार्क करा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजी टीचर इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज योर सैल्यूटेशन। सर और मैम लिख सकते हैं यहाँ पे स्लैश करके। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में से ही आपको लिखना है, आपको कुछ नहीं, अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं करा है। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, वहीं से हमने उसको पुट करा है और फीड इन द फॉर्मेट। क्लियर? अब आपको लिखना है दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर, क्यों आपको कहां से पता चला है ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में, राइट? तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, रेफरेंस देंगे कि दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स। अब आपने कहां से पढ़ा है ये एडवर्टाइजमेंट, हिंदुस्तान टाइम्स, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश फॉर योर इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको जरूर मेंशन करना है कि आपको कहां से पता चला पोस्ट के बारे में। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, अटैच्ड हियर विद is my brief resume and I would be too happy if I am considered for the above mentioned post in your school.
यहाँ पे आप रिज्यूम भी दे सकते हैं और ऊपर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि माई क्वालिफिकेशन इज दिस एंड दिस, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, MA इन इंग्लिश विद बीएड, कि हमने बीएड भी करा है, और आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ, जितने साल का एक्सपीरियंस है उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर, अपने क्वालिफिकेशन। अदरवाइज जो है हम रिज्यूम में जो यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आपको इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करके इसको बंद करना है। योर्स सिंसियरली निखिल और अंजू। क्यों लिखा हमने ये? बिकॉज these two names are already given in the question, निखिल एंड अंजू। तो बॉयज क्या लिखेंगे? निखिल, और गर्ल्स क्या लिखेंगी? अंजू। क्लियर? अब बायोडेटा में देखें हमने कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे। पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रेफरेंस। अब कोई भी रिज्यूमे बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, राइट? तो क्या करना है आपको? अपना नाम लिखना है। अब वही नाम लिखना है जो वहां पे गिवन है। फादर्स नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, फादर का नाम। सब अपने अपने फादर का नाम लिखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज योर एड्रेस। एड्रेस आपको वही देना है कि परमानेंट एड्रेस है, और एड्रेस वही लिखना है क्योंकि आप काठगोदाम के रहने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? तो इन छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे अक्सर जो है गलत कर देते हैं कि यू आर निखिल अंजू ऑफ काठगोदाम। आप वहां के नहीं रहने वाले हैं जहां पे एक्चुअल में आप रहते हैं, बट आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वहां पे मेंशन करना है कि एड्रेस कौन सा लिखना है। बच्चे क्या करते हैं? जल्दी जल्दी अपना एड्रेस लिखना शुरू कर देते हैं, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इट इज रिटर्न यू आर निखिल और अंजू ऑफ काठगोदाम। तो आप कहाँ के रेसिडेंट है? काठगोदाम के रहने वाले हैं, तो आपको काठगोदाम का ही एड्रेस लिखना है। जो आपने यहाँ पे एड्रेस लिखा था, सेंडर्स एड्रेस, वही आपको वहां पे लिखना है आपके रिज्यूमे में। ट्वेल्व MG रोड काठगोदाम, तो ये हमने कहा मेंशन करा था बच्चों? सैंडर्स एड्रेस में। देन यहाँ पे आपको क्या लिखनी है? अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी। फिर आपने बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना है। मैरिटल स्टेटस देना है, मैरिड हो या अनमैरिड हो। टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, या अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पे एक पॉइंट और बना के यहाँ पे ईमेल आईडी। नेक्स्ट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप क्लास लिख सकते हैं, बोर्ड, यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इन विच ईयर यू हैव पास। तो यहाँ पे एक और मेंशन करें ईयर, कि किस साल आपने इसको पास करा था, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, BA या MA, इन विच ईयर यू पास योर क्लासेस। तो हाई स्कूल का लिखेंगे आप, कौन सा बोर्ड है। यूनिवर्सिटी का लिखेंगे, BA MA कहाँ से करा है या B.Ed कहाँ से करा है आपने। यहाँ पे आप लिखेंगे मार्क्स की परसेंटेज लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, इन विच ईयर, या इंस्टीट्यूट का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है। क्लियर? तो ये जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा कि सीरियल नंबर, यहाँ पे एक पॉइंट और डालें, सीरियल नंबर, then class, board और university, marks, year, in which year you passed, clear? और institute का नाम भी या स्कूल का नाम भी आप लिख सकते हैं कि आपने कहाँ से करी है, और मेन है कि in which year। तो इस तरह से आपको अपना रिज्यूमे बनाना है बच्चों। आगे और भी स्टेप्स हैं। तो बच्चों टुडे वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स। जैसे हमने कोई ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे हमने फॉर्मेट बनाना है, या एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए कैसे लिखनी है, वो हमने आज डिस्कस करा। अभी हमारा ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि अभी आपको 12th पास कर लेंगे तो आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, चाहे अकाउंटेंट के लिए करना है, चाहे टीचर के लिए करना है, या डिफरेंट कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, तो हाउ टू राइट अ लेटर। तो टुमारो वी विल डिस्कस द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।